अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम STA 304 का लेक्चर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि लेक्चर नंबर 9 से एस ऑनवर्ड अपलोड लेक्चर किए जाएँ, तो आपके लिए टाइम निकाल कर ये लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर लेक्चर्स को लेते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं, तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि आपके लिए अगर टाइम निकाल कर लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा सपोर्ट करें। वीडियोस को रिकॉर्ड करने में और अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, अदरवाइज इट्स अप टू यू। चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ। इसमें हमारे पास हमने 3 टॉपिक्स को डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल। फर्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, सेकंड है डी ट्रेंडिंग और थर्ड है एनालाइजिंग दी सीजनल वेरिएशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हमारे पास क्या है। ये हमने लेक्चर नंबर 8 में जो है वो डिस्कस किया था और बहुत ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन से समझाया था। इसकी हमने जो है वो इक्वेशंस भी ड्राइव की थी। तो लेकिन इस लेक्चर्स में जो है वो स्टूडेंट्स जो कि न्यू है, लेक्चर नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए जो है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है क्या। ये स्टूडेंट्स बेसिकली एक ट्रेंड लाइन होती है जो कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जिस तरह पैराबोला हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, इसको भी हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से ही मेजर कर सकते हैं, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डी ट्रेंडिंग। डी ट्रेंडिंग बेसिकली होता है, ये जस्ट मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन हम जो है वो जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे इसको थोरोली हम डिस्कस करेंगे। डी ट्रेंडिंग होता है कि ट्रेंड कंपोनेंट का रिमूव कर देना। अब ट्रेंड कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली ट्रेंड कंपोनेंट्स जो होते हैं, जिस तरह टाइम सीरीज़ के लिहाज से किसी भी प्रोडक्ट्स की जो वैल्यूज़ में कह सकते हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशंस होती हैं, मीन के उनकी वेरिएशंस आती हैं, उनकी प्राइसेस में तब्दीलियाँ आती हैं टाइम सीरीज़ के लिहाज से। तो ये टाइम जो है हमारे पास ट्रेंड कंपोनेंट्स में आ जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है एनालाइजिंग दी सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशंस को एनालाइज करना, सीजनल से आप समझते होंगे जिस तरह मंथली, ईयरली, ठीक है, क्वार्टरली, इसको जो है इनकी वेरिएशंस आना यानी सीजन्स के लिहाज से तब्दीलियाँ आना, इसको भी हम जो है फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जब हमारे पास ये आएगा। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, डिटरमाइन द ट्रेंड लाइन बाय द लीस्ट स्क्वायर मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, प्लॉट द एक्चुअल वैल्यूज एंड द लीनियर ट्रेंड ऑन द सेम ग्राफ। ठीक है, आपने ग्राफ भी ड्रा करना है। ग्राफ मैंने जो है आपको एक्सेल पर ड्रा करना सिखाया हुआ है। अगर आपने स्टार्ट से मेरे लेक्चर्स लिए थे मिड के, ठीक है, तो आपको ये लेक्चर समझने भी मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले जो है हमारे पास जो मेन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है ट्रेंड लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली है लीस्ट स्क्वायर लीनियर ट्रेंड, ठीक है, इसकी इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू a प्लस b x, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये लीनियर ट्रेंड की इक्वेशन है। और याद आपने रखना है जो कि यहाँ पे हमारे पास x है, ये एज आ वेरिएबल है, ठीक है, x हमारे पास जो है वो वेरिएबल होता है और a और b ये दोनों हमारे पास कांस्टेंट है। अब x की जगह पे जो है वो t भी हो सकता है, ठीक है, तो और भी कोई वेरिएबल हो सकता है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए कि MCQs में कि स्क्वायर लीनियर ट्रेंड कौन सी है इसकी इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली है। इसको रट्टा मार लें अच्छे से, ए भी हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारे पास 2 नॉर्मल इक्वेशंस हैं जो कि लास्ट लेक्चर्स में मैंने ड्राइव करके आपको दिखाया था कि किस तरह जो है ये ड्राइव की गई हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर्स नहीं लिया हुआ तो इसको आप रट्टा मार लें कि हमारे पास ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस कौन कौन सी हैं। a इज इक्वल टू समेशन y ओवर n, ठीक है, और b हमारे पास है इक्वल है समेशन x y ओवर समेशन x स्क्वायर। अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि हमने a और b के ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये a और b की क्यों है, a b हमारे पास आखिर है क्या।
ये स्टूडेंट्स बेसिकली अभी हमने जो है वो इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, ट्रेंड लाइन की। ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें हमने पढ़ा था a प्लस बी एक्स। अब a और b जो है वहाँ पे यूज़ होंगे। इन फार्मूला जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद हम ट्रेंड लाइन को फाइंड आउट करने के लिए उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताई है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपके पास जो गिवन डाटा होगा पेपर में वो इस तरह दिया जाएगा। एयर्स होंगे, ठीक है, कोडेड एयर होंगे जो कि x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एयर जो है ये t है यानी, और y हमारे पास जो है ये 3, 6, 2, 10 ये दिया जाएगा। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो ऊपर इक्वेशंस हमें दी गई हैं a और b की नॉर्मल इक्वेशंस, ठीक है, इनको मद्देनज़र रखते हुए इनको सोल्व करना है। देखिए ज़रा, हमारे पास सबसे पहले जो है a इज़ इक्वल टू समेशन y ओवर n। तो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें समेशन y यानी y की जो वैल्यूज़ हैं सबको हमने सम अप करना है, तो हमारे पास समेशन y आ जाएगा। और n का आपको पता होता है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो जस्ट हमने सिंपली वैल्यूज़ को काउंट करना होता है कि कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है नॉर्मल, b इज इक्वल टू समेशन x y, यानी x और y को हमने मल्टीप्लाई करना है और फिर इनका सम लेना है, तो हमारे पास ये समेशन x y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसी तरह हमारे पास थर्ड में इसको डिवाइड किया है समेशन x स्क्वायर से, यानी x स्क्वायर जो है x की वैल्यू जो है हमारे पास ये दी गई है, इसका हमने स्क्वायर लेना है और जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी और इनको हमने सम कर लेना है। अब ज़रा हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको डाटा दिया जाएगा। नेक्स्ट आपने एक्स वाई फाइंड आउट करना होगा इन इक्वेशंस को मद्देनज़र रखते हुए। अब x की वैल्यू हमारे पास -4 है, y की वैल्यू 3 है, तो सिंपली आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। सेम एस -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 आ जाएगा। ये जो स्टूडेंट्स बुक है इसमें आपको प्रैक्टिकली करवाने की जो है वो ज़रूरत कम है, आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें, जस्ट आपको समझ आनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको अगर ये बताने लग जाएं कि किस तरह मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं ना, तो आप इसको खुद जो है प्रैक्टिस करें। आपको जस्ट मेथड की समझ आनी चाहिए, बाकी ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा इजी बुक है। अब नेक्स्ट -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 है, -1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये डाटा जो है वो नीचे भी दिया गया है, ये देखें, इन्होंने जस्ट सिंपली क्या किया है, x और y को मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब यहाँ पे टोटल में क्या है, टोटल इन्होंने सम किया है। अगर आप ये वाली जो वैल्यूज़ दी गई हैं और ये वाली वैल्यूज़, इनको सबको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास x y की वैल्यूज़ आ रही हैं ऊपर से, ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, x y की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आपने इसको जो है वो सबको प्लस करना है और x y का टोटल हम देख लेते हैं। हमारे पास 101 आ गया है। यहाँ पे टोटल जस्ट आपने सम अप करना है तमाम वैल्यूज़ को लेकर। नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो है हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए ज़रा, x हमारे पास जो है वो -4 है, ठीक है। इसी तरह अगर हम -4 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास 16 आ जाएगा। -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -1 का 1 आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर आप लिख लीजिएगा ताकि आपको जो है वो समझने में आसानी रहे। इसी तरह यहाँ पे जो है वो 0 आ रहा है, अगर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लिया जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर लेंगे 16। अब आपने क्या करना है, सिंपली इन सबको सम अप कर लेना है, यानी आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, 16 + 9 + 4 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9 + 16, ठीक है। इन सारी वैल्यूज़ को जैसे ही आप सम अप करेंगे तो आपके पास समेशन 16 आ जाएगा, यानी समेशन x स्क्वायर जो है वो बराबर है 16 के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है ट्रेंड लाइन, जो कि हमने इसका मेन क्वेश्चन है कि हमने ये इसको फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरह फाइंड करते हैं वो मैं आपको जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, अभी हमने ट्रेंड लाइन की मैंने आपको इक्वेशन बताई थी और उससे पहले जो है वो दो नॉर्मल इक्वेशंस बताई हैं, जो कि हमारे पास है a = समेशन y ओवर n। अब समेशन y
y हमने यहाँ पे हमारे पास गिवन डाटा था, इसका हमने सम अप किया है, 81 आ गया है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 9 है। तो आप वैल्यूज़ को इनको काउंट कर लीजिएगा, जितनी वैल्यूज़ होंगी आप उनके जो है वो n की जगह आएंगी। अब 9 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह b हमारे पास जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर है। अब आप देख सकते हैं समेशन एक्स वाई का जो सम है वो 101 आया है, ठीक है। और समेशन एक्स स्क्वायर जो है वो 60 है और मैंने आपको ये भी बताया है कि ये कैसे किया है। अब समेशन एक्स वाई को जब हम समेशन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, यानी 101 ओवर 60। अब आप देख सकते हैं हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है और b की भी वैल्यू आ गई है। और अभी हमने जो है, मैं आपको एक बार फिर इसको रिवाइज करवा देती हूँ। इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। a की वैल्यू भी है हमारे पास, b की वैल्यू भी है और x की भी हमारे पास वैल्यूज़ है। जस्ट हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करके ट्रेंड लाइन हमने फाइंड आउट कर लेनी है सबकी। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 1.7, ठीक है। a प्लस b होता है इसलिए 9 प्लस 1.7 आ गया और साथ में x आ गया। अब स्टूडेंट्स, जो x होता है, x की हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो ये दी गई हैं। मैं आपको एक बार जो है थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखें, x की वैल्यू हमारे पास -4 दी गई है। ऐसे ही अब ज़रा हम इसको जो है करके देखते हैं। हमारे पास ये आ जाएगी y इज इक्वल टू a की वैल्यू है 9 आई है प्लस 1.7। अब x है, x को जो है वैल्यू -4 लिखी है, मैंने आपको अभी दिखाई है कौन सा -4 जब x की वैल्यू दी गई थी। अब आपको इनको मल्टीप्लिकेशन कर ले, प्लस कर ले तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन वाला काम आपने खुद करना है, इससे लेक्चर जो है वो ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये देखें ज़रा, आप इनको मल्टीप्लिकेशन करें, प्लस करें तो आपके पास 2.2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपने क्या करना है, अभी हमने जो है पहले -4 पुट किया था x की जगह, उसके बाद हमने -3 पुट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे -4 की जगह -3 पुट करें सेकंड की इसकी ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसकी आ जाएंगी वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है हमने सारा इसी तरह फाइंड आउट करना है। जस्ट आपने x की वैल्यूज़ पुट करते जाना है और आपके पास आंसर आता जाएगा। अब 1.7 को -3 से आप मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 9 को आपने इसमें से माइनस कर देना है तो आपके पास 3.9 आ जाएगा। इसी तरह आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप में -2 पुट करना है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हैं x की वैल्यू -2 है तो आपके पास 5.6 आ जाएगा यहाँ पे अगर -2 आप पुट करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। -2 पुट करेंगे 5.6 आ जाएगा, ठीक है। -3 पुट करेंगे 3.9 आ जाएगा। फिर आपने -1 पुट करना है। बाकी a और b की वैल्यूज़ जो है वो फिक्स ही हैं, जो कि हमारे पास 9 आए था a की वैल्यू और 1.7 b की वैल्यू आई थी। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मैं फिर जो है वो हेड से आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगी कि किस तरह जो है ये किए गए हैं। बाकी ये ग्राफ मैंने आपको बनाना सिखाए थे लास्ट लेक्चर्स में। एक्सेल पे हम किस तरह ग्राफ ड्रा करते हैं, तो आई होप आपको इसका भी पता होगा। वैसे STA 304 में ग्राफ जो है वो कम ही आते हैं, लेकिन आपको जो है वो पता होना चाहिए कि किस तरह हम इसको ड्रा करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल में एक्सेल पे यूज़ मैं आपको करना सिखाऊंगी और फिर दोबारा अगेन बता दूंगी, जो कि स्टूडेंट्स ने लेक्चर्स पिछले नहीं लिए हुए तो उनको समझ आ जाएगी कि हम एक्सेल पर कैसे ड्रा करते हैं ग्राफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टाइम सीरीज आर द एनुअल प्रॉफिट्स इन थाउजेंड्स ऑफ फीस इन अ सर्टेन बिजनेस, ठीक है। ये हमें डाटा दिया गया है, ईयर्स दिए गए हैं 1977 से 1983 तक हमें ईयर्स दिए गए हैं। प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है, 88 है, 101, 105, 91, 113, 120, 132, ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है। सबसे पहले जो है यूज़ द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स टू फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट्स इन 1985।
ये स्टूडेंट जो कि अभी हमने जो है वो स्ट्रेट लाइन जो ट्रेंड यूज़ करती हुए इक्वेशंस को फाइंड आउट वैल्यूज़ की है, सेम एज वो इस प्रोसीजर करना है फर्स्ट आपके क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, फिटा पैराबोला ट्रेंड। थर्ड है डिटरमाइन विच इज़ द बेटर फिटिंग ट्रेंड, इसको भी हम स्टडी करेंगे तो आपको जो है समझ आ जाएगी कि इस तरह इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। बहुत ज़्यादा इजी मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, जो कि मैं आपको स्टार्ट से बताती आ रही हूँ कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, और इसकी टू नॉर्मल इक्वेशंस हैं, समीशन y इज इक्वल टू एन ए और समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समीशन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन है ना, इसी में से इसको अरेंज करके a की वैल्यू निकाली गई है और इसको जो है इस यहाँ से b की वैल्यूज़ निकाली गई हैं। तो मैं आपको ये भी करके दिखा देती हूँ कि a और b की वैल्यूज़ इसमें कैसे निकाली गई हैं। ऐसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास टू नॉर्मल इक्वेशंस हैं, इसमें से हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, a की किस तरह हमें इसमें से इक्वेशंस को निकालेंगे, देखिए ज़रा। a इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन है, अब a यहाँ पे आ गया तो ये हम राइट कर सकते हैं समीशन y ओवर n। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन से इस तरह ये ड्राइव की गई है फर्दर नॉर्मल इक्वेशन। इस तरह अब हमने b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे b इज इक्वल टू, अब समीशन एक्स वाई, समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशंस थी जो कि हमने लास्ट जो एग्जांपल की है उसमें इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। अब चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ। नेक्स्ट उसने कहा द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन, ये उसकी जो है क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन की इक्वेशन है, इसको भी रट्टा मार लें। y इज इक्वल टू वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो है वो सी एक्स स्क्वायर जो है वो फर्दर ऐड किया गया है। बाकी ये इक्वेशन जो है वो ट्रेंड लाइन की ही है, लेकिन सी एक्स स्क्वायर जस्ट इसमें ऐड किया गया है और ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन की है। अब इससे जो है फर्दर थ्री नॉर्मल इक्वेशंस को ड्राइव किया गया है। अब ये किस तरह किए हैं ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देती हूँ। स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपको अभी बताया है कि क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये अब इससे हमने जो फर्दर थ्री नॉर्मल इक्वेशन ड्राइव करनी है वो मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक लाइन है, ठीक है, इसकी इक्वेशन है, इसमें आपने समीशन एक्स के साथ इस पूरी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बोथ साइड पे करना है। समीशन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y को तो ये समीशन एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल टू, नेक्स्ट आपने a है इसको भी आपने समीशन x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस आ जाएगा और b x है। अब समीशन x के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये b समीशन x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ये c समीशन x क्यूब आएगा क्योंकि ये समीशन x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसे आप देख सकते हैं हमारे पास सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो गई है। सिंपली हमने क्या किया है कि इस इक्वेशन को बोथ साइड पर समीशन x के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब हमने थर्ड इक्वेशन को यहाँ से ड्राइव करना है। वो सिंपली कैसे करेंगे, उसे x के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए ज़रा ये समीशन एक्स वाई था, सेकंड इक्वेशन को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये समीशन एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। इसी तरह इज इक्वल टू a समीशन एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि हम x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस b समीशन x का क्यूब हो जाएगा, प्लस c समीशन x का 4 आ जाएगा क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गई है। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये क्वाड्रेटिक पैराबोलिक इक्वेशन जो है हमारे पास, इससे जो थ्री नॉर्मल इक्वेशन ड्राइव की गई हैं वो किस तरह की गई हैं। ठीक है, तो अब ये बेसिक पॉइंट है इसका। अब अगर हम x को 0 के इक्वल पुट करें इन इक्वेशंस में, ठीक है, अगर x हमारे पास कहें कि 0 के बराबर है और इसी तरह x क्यूब भी जो है वो भी हमारे पास समीशन x और इसी तरह समीशन x क्यूब भी 0 के बराबर रखें तो देखते हैं हमारे पास
कौन सी इक्वेशंस आती हैं, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पैराबोलिक इक्वेशंस की नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। अब फर्स्ट इक्वेशंस में अगर हम इसको पुट करते हैं कि समीशन x जो है वो 0 के इक्वल है, इसी तरह जो हमारे पास समीशन x क्यूब है वो भी 0 के इक्वल है। तो देखिए ज़रा y इज इक्वल टू NA है, ठीक है। यहाँ पे आप समीशन का साइन लास्ट में लगा लीजिएगा। समीशन y इज इक्वल टू NA। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए ज़रा, हमारे पास b x है। अभी हमने स्टडी किया है कि जो हमारे पास x है वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और जो c x स्क्वायर है ये हमारे पास जो है वैसे ही आ जाएगा प्लस c x स्क्वायर। साथ में आपने समीशन के साइंस लास्ट में लगाने हैं, ठीक है, यानी c समीशन x स्क्वायर। ये थोड़ा सा क्लियरली करके मैं आपको बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। c समीशन x स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि सेम एज समीशन x और जो समीशन हमारे पास x क्यूब है इनको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास समीशन x यहाँ पे है, ये भी ख़त्म हो जाएगी और समीशन x क्यूब भी, ये भी हमारे पास, क्योंकि जब हम 0 के पुट करेंगे और 0 जो c से मल्टीप्लाई खाएगा तो वही 0 आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन का यही है मेथड है। तो हमारे पास सेकंड आ जाएगी समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 20 समीशन एक्स स्क्वायर क्यों आया है, क्योंकि हमने जो है समीशन एक्स जो है उसकी जगह पे 0 पुट किया है, तो ये 0 आ जाएगा। और समीशन एक्स क्यूब जो कि ये मैंने आपको अभी बताया है कि दोनों को अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। थर्ड नॉर्मल इक्वेशंस को देख लेते हैं जो कि ये हमारे पास है। इसमें से अब समीशन एक्स को अगर हम पुट करें, हमारे पास समीशन एक्स नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो है वो पुट नहीं किया जाएगा, ये समीशन एक्स क्यूब की जगह 0 पुट करेंगे। तो बाकी हमारे पास इक्वेशन बचती है समीशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स स्क्वायर। मैं यही स्टूडेंट्स इक्वेशंस इसी को राइट कर रही हूँ, तो मैं आपको अगेन रिपीट करवा देती हूँ। ये जो हमारे पास एक्स क्यूब है ये हमने 0 के इक्वल पुट करना है, ये वाला जो मैंने अभी आपको कंडीशन बताई है ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, प्लस सी समीशन x4। ठीक है, बाकी सेम एज वैसे आ जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है वो 3 नॉर्मल इक्वेशंस आ गई हैं, वो मैं आपको आपके हैंडआउट्स में भी दिखाती हूँ। फर्स्ट हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन ये है क्वाड्रेटिक पैराबोलिक की, जो कि हमने ड्राइव की है। ठीक है, समीशन y इज इक्वल टू NA प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर। सेकेंड ये है जो कि आपने मेन याद रखनी है, लेकिन ड्राइव कैसे करना है ये सारा आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया है। और थर्ड हमारे पास ये आ जाती है समीशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स स्क्वायर प्लस सी समीशन एक्स की पावर 4। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये किस तरह मैंने 3 नॉर्मल इक्वेशंस ड्राइव की हैं। चलते अपने हैंडआउट्स की तरफ। ये स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको ड्राइव करके दिखाई हैं नॉर्मल इक्वेशंस को। ये इसीलिए आपको करके दिखाई हैं क्योंकि इनको ही जो है इनके अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये लास्ट में आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये कैसे ड्राइव की गई हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, आपको इंशाल्लाह उसका रैपिडली रिस्पॉन्स दिया जाएगा। देखिए ज़रा, हमारे पास एयर्स दिए गए हैं और वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं। एक्स की वैल्यूज़ हमने राइट करनी है, ये मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको डिटेल से बताया था कि एक्स की वैल्यूज़ हमने राइट करने के लिए अगर हमने देखना होता है कि ऑड नंबर है तो उसके सेंटर से हमने 0, और जब अपवर्ड जाते जाएंगे तो हम माइनस में वैल्यूज़ राइट करेंगे और डाउनवर्ड हम उसको प्लस में वैल्यूज़ राइट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ऑड में है, यानी 9 हमारे पास। ठीक है, ये क्योंकि हमारे पास ये ईयर जो है वो 1977 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1983 तक है, तो आप काउंट से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
तो ये हमारे आपके पास 7 है, ठीक है, 7 जो कि ऑड नंबर है। तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को राइट करने के लिए जो इसका मिड है, मिड यहाँ पे इसका बन रहा है ना, यहाँ पे, तो आपने मिड इसका यहाँ पे राइट कर लेना है, ठीक है। और इसके डाउनवर्ड वैल्यूज़ 1 2 3 अपनी से राइट करनी है। ये राइट करने का मकसद ये होता है कि हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो x की 0 के बराबर आनी चाहिए। मीन कि अगर हम सम करें 0 x को तो हमारे पास 0 आए। ये आप देख सकते हैं, अपवर्ड हम वैल्यूज़ माइनस में राइट करते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह वैल्यूज़ राइट करनी है कि इनका जो है वो सम अप करें x का तो वो 0 के इक्वल आए। तो x स्क्वायर हम निकालना बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि x है यहाँ पे -3 और -3 को हम -3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। सेम एज -2 को करेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 को करेंगे 1 आएगा। और आपने नेक्स्ट जो है यहाँ पे भी x की वैल्यू ऐसे ही निकाल लेनी है। अब ज़रा सेकंड स्टेप देख लेते हैं। इसमें हमने x की 4 यानी x की पावर हमारे पास 4 है, जो 9 दिया गया है। अब इसको फर्दर हमने उसका स्क्वायर ले लेना है, तो हमारे पास x की पावर 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये हम वैल्यूज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ये नॉर्मल इक्वेशंस जो हैं वो ड्राइव करके दिखाई हैं कि हम इसको कैसे ड्राइव करते हैं। ये नॉर्मल इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, इसका रट्टा मार लें, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप पहले इनको इक्वेशंस को ड्राइव करें, तो फिर आप उनको जो है वो क्वेश्चंस में उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सोल्व करें। अगर आपको ये याद होंगी तो आप फ़ौरन से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर की हमें ज़रूरत भी है, x की 4 की भी, ठीक है। x स्क्वायर y भी चाहिए और y स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है। तो x की 4 जो है x स्क्वायर है, तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी 4 है, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ऐसा होना आपने नीचे ऐसे ही करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने x और y को मल्टीप्लाई करना है। x हमारे पास -3 है, y है 88, ऐसा ही है। x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -2 64। इसी तरह -2 को 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -202 आ जाएगा। इसी तरह -1 को 105 के साथ करेंगे तो -105 आ जाएगा। अब हमने वैल्यूज़ निकालनी है x स्क्वायर y की। स्टूडेंट्स ये हमें जो डाटा गिवन है ये ज़्यादा डाटा दिया गया है, लेकिन मैं आपको जस्ट इतना समझा रही हूँ, आपको इसकी समझ आनी चाहिए। बाकी सारा जो है नीचे भी ऐसे ही करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल। अब x स्क्वायर y फाइंड आउट करना है। x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 9 है और y की वैल्यू 88 है। 88 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 792 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 404 आ जाएगा। आपने ये बहुत ज़्यादा जो है एहतियात से करना है, ऐसा ना हो कि आप जो है जिस तरह x के y ऊपर जो है राइट करें और x4 और y को इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो वो आपका सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपने इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुली मल्टीप्लिकेशन करनी है और बाकी ओवरऑल मेथड बहुत ज़्यादा इजी है। इसी तरह जो है अब x स्क्वायर y है, x स्क्वायर हमारे पास 1 है, y 105 है। 1 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेम एज वही आ जाएगा। अब हमने y स्क्वायर की वैल्यूज़ को जो है वो निकालना है। y हमारे पास ये है, अब 88 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह y को 101 है, इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 105 का स्क्वायर लेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। नीचे वाली सारी वैल्यूज़ भी आपने सेम एज ऐसे ही निकालनी है। ये वाली जो है ये वाली वैल्यूज़ जो आपको दी गई हैं। अब जो है क्या करना है, सिंपली आपने इनका जो वैल्यूज़ है इनका आपने सम करना है, यानी आपने इनको समीशन ले लेना है, यानी टोटल। ये देखिए आपके सामने इनको सम किया गया है। या आप जो है लेक्चर्स को जब साथ साथ ले रहे होते हैं, वाच कर रहे होते हैं, तो आप अपने हाथ में कॉपी पेंसिल लास्ट में रखा करें ताकि साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। अदरवाइज़ आपको ऐसे समझ नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको फिर पेपर में जाके जो है इसका कुछ याद रहेगा। नेक्स्ट हमने जो है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दी है कि a = समेशन y ओवर n के इक्वल होता है। समेशन y की वैल्यू हमारे पास 750 आई है, ठीक है, और इसको डिवाइड 7 के साथ करना है तो ये आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह हमारे पास b की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। समेशन x y ओवर x समेशन x स्क्वायर, इनको सम अप करने से 178, समेशन x y को सम करने से 178 आया है और समेशन x स्क्वायर जो है 28 है।
178 को 28 पे डिवाइड करेंगे तो 6.38 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने ट्रेंड लाइन की इक्वेशन जो कि मैंने आपको स्टार्ट से बताती आ रही हूँ, वाई टी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है। ए की वैल्यू हमारे पास 107.14 है, बी की वैल्यू है 6.38। ठीक है, और साथ में एक्स। अब एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास, अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं, द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन। ये मैंने अभी आपको जो है वो डिटेल से समझाया है कि क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन की इक्वेशन कौन सी है, इससे नॉर्मल इक्वेशन कैसे ड्राइव करते हैं। आई होप आपको उसकी समझ आ गई होगी। अब देखिए ज़रा, b इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई ओवर समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, समीशन एक्स वाई हमारे पास 178 आया है और समीशन एक्स स्क्वायर 28 है, तो ये हमारे पास इसका आंसर जाता है। अब जो है क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन की इक्वेशंस हमने राइट करनी है। नॉर्मल लाइन्स के इक्वेशंस जो हैं आई होप आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि मैंने जो है वो 4 से 5 बार रिपीट आपको करवाई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह राइट की गई हैं। फर्स्ट हमारे पास जो नॉर्मल इक्वेशन है वो है एन ए प्लस सी समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन वाई। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब ये हमारे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये एन हमारे पास जो है वो 7 थे, ये आप देख सकते हैं अपने हैंडआउट्स में। ये देखिए नंबर्स आपके पास जो है वो 7 थे, मैंने आपको काउंट करके बताए थे। ये हमारे पास क्योंकि 1977 से ईयर स्टार्ट हो रहे हैं और ये 1983 तक जा रहे हैं। ठीक है, और आपके पास जो समीशन y है उसका टोटल 750 है। इसी तरह समीशन x स्क्वायर का 28 है। तो ये सारा कुछ क्योंकि इक्वेशंस में यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने इक्वेशंस बनाने के लिए इन वैल्यूज़ को उनकी जगह इंटर करना है। देखिए ज़रा, यहाँ पे n हमारे पास 7 है, a 7 आ जाएगा, इसी तरह c वैसे आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि समीशन x स्क्वायर अभी मैंने आपको दिखाया है, जो कि इसका x स्क्वायर का सम हमने 28 निकाला था। इसी तरह समीशन y जो है वो 750 के इक्वल है। और सेकंड इक्वेशन है a समीशन x स्क्वायर, यानी समीशन x स्क्वायर 28a है आ जाएगा, ये a हमारे पास वैसे ही 7 आएगा। इसी तरह c भी 7 आ जाएगा और समीशन x की पावर 4 यानी 196 आ जाएगा। इसी तरह समीशन x स्क्वायर y, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है इज इक्वल टू, ये आप अपने हैंडआउट्स में देख सकते हैं, जो कि अभी जो है कैलकुलेशंस के बाद हमने निकाली है। c समीशन x स्क्वायर y ये हमारे पास जो है 3082, ये इसकी वैल्यूज आएगी। ठीक है, और हमारे पास जो है 750 y की वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वो 28 आ जाएगी। ये देखें x की 4 की वैल्यू, इनको सम अप करने से भी हमारे पास जो है वो 196 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये इक्वेशंस में हमने सिंपली क्या किया है, पुट किया है और ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। इन नॉर्मल इक्वेशंस में जस्ट हमने वैल्यूज़ को इंटर किया है। अब हमने क्या करना है, ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को हमने साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, और वो जो है सोल्व करने का बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, ये आप जो है स्टार्ट से करते आ रहे हैं। क्या करना है, जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को 4 के साथ, इसलिए 4 के साथ करना है ताकि इनका जो है वो कोई एक भी कांस्टेंट जो कि इक्वल हो जाए, या a की वैल्यू या c की वैल्यू, क्योंकि अगर वो इक्वल होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद उनको माइनस कर सकते हैं, यानी या हम कैंसिल कर सकते हैं। जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यूज़ इजीली हम निकाल सकते हैं। इसीलिए आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है, तो ये आपने जो है खुद करना है, मैंने आपको बता दिया है कि प्रोसीजर क्या है। -84c आ जाएगा इज इक्वल टू -82, c इज इक्वल टू, यानी c आपने इक्वल के दूसरी साइड रखा है, -82 ओवर -84, माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि हमारे पास 0.976 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कहा कि पुट द वैल्यू ऑफ साइन इक्वेशन 1, हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 थी ये देख सकते हैं आप, इसमें आपने c की वैल्यू पुट करनी है। c की वैल्यू हमारे पास आई है 0.976। अब आप राइट करेंगे 7a प्लस 28, c की वैल्यू 0.976 इज इक्वल टू 750। ठीक है, इसमें हमने पुट की है। पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, आपने सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी। 28 को 0.976 से मल्टीप्लाई करेंगे 27.328 आ जाएगा, इक्वल 750 आ जाएगा। 7a इज इक्वल टू, अब 750 जो है यहाँ
इस साइड जाके जो है ये माइनस में हो जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 27 के साथ आपने माइनस करना है और ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 103.24। तो आपने जो है अब हम क्वाड्रेटिक आपके पास जो पैराबोलिक इक्वेशन है वो ये आ गई है। इसमें आपने पुट कर देना है y = ax + bx + c(x²) था, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, b की भी और c की भी जो वैल्यूज़ आई हैं आपने सिंपली इसमें पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिटरमाइन अ बेटर फिटिंग ट्रेंड। ये जो है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो है ये बेटर फिटिंग ट्रेंड जो है अच्छे से इसको रट्टा मार लेना है। ये जो स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है, समेशन इंटू y - yt होल का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन y का स्क्वायर माइनस a समेशन y माइनस b समेशन xy। स्टूडेंट्स अब मैं आपको ये इसकी डेरिवेशन करवाने लग जाऊँ तो लेक्चर बहुत सारा लेंथी हो जाएगा। मुझे पता है आपने पेपर में उसकी डेरिवेशन ही करनी, जस्ट ये इक्वेशंस को ही रट्टा मार के जाना है। तो आप जो है इसको याद रखना अपने माइंड में। हमारे पास समेशन वाई स्क्वायर का भी वैल्यू है, ए समेशन वाई की भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसी तरह बी की भी। इसमें आपने सिंपली ये करना है कि इक्वेशन को याद करके वैल्यूज़ हमने सबकी निकाली हुई हैं। मैंने आपको सारा मेथड समझा दिया है कि कैसे वैल्यूज़ निकाली हैं। पुट करना है, पुट करने के बाद इनको माइनस करके आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के केस में आपने क्या करना है, उसकी भी आपको जो है वो एक इक्वेशन दी गई है। यही सेम इक्वेशन है लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। जिस तरह नॉर्मल इक्वेशंस थी हमारे पास 3 क्वाड्रेटिक जो पैराबोलिक लाइन की, इसी तरह इसकी भी 2 इक्वेशंस हैं। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड की इक्वेशन है। इस इक्वेशंस को आपने याद करना है। इसमें सिंपली आपने वैल्यूज़ ही पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करना है, माइनस करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब उसने कहा था पैराबोलिक ट्रेंड इज द बेटर फिट एज इट हैज स्मॉलर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज। अब ये उसने क्यों कहा है कि ये बेटर फिट है, ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास जो है 270.33 ये आया है इसका, ठीक है, यानी ट्रेंड लाइन ये जो आंसर आया है और पीछे हमारे पास आंसर आया था 353.36। दूसरी इक्वेशन में पुट करने से जो कि हमारे पास बेटर फिटिंग ट्रेंड की इक्वेशन है, इसमें पुट करने से ये वाला आंसर आया था। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है उस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करने से ये वाला आंसर आया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बेटर फिटिंग लाइन की जो है वो ग्रेटर है इससे, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है वो स्मॉलर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बेटर फिट है, ठीक है, पैराबोलिक ट्रेंड है और बेटर फिट है क्योंकि ये स्मॉलर है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिड्यूज। आई होप आपको यहाँ तक एग्जाम्पल्स की समझ आई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल्स लेक्चर नंबर 9 के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको जल्द ही सेकंड पार्ट भी इसका मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।